हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं लिब्रा राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड आप लोगों के लिए 7th to 13th मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी कि आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपकी पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हो। लाइक पॉसिबली ये कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिस पर वर्क करना आपके लिए हार्ड है, आपके लिए डिफ़िकल्ट है। लाइक यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ डिफ़िकल्टी ज़रूर है, लेकिन ये एनर्जी शो करती है कि यहाँ पर प्रोग्रेस भी हो रही है। एंड आई एम नॉट श्योर कि प्रोग्रेस आपकी साइड से हो रही है या आई डोंट नो कि किसकी साइड से हो रही है, लेकिन यहाँ इस सिचुएशन में जो एनर्जीज हैं उनमें प्रोग्रेस होते हुए दिख रही है। एटलीस्ट इस सिचुएशन की अगर हम मूवमेंट को लेकर देखें कि यहाँ कोई मूवमेंट हो रही है, तो फॉरवर्ड मूवमेंट यहाँ पर होते हुए दिख रही है इन्हीं एनर्जीज के साथ जो यहाँ पर प्रेजेंट है। लाइक थोड़ी सी प्रोग्रेस यहाँ पर होते हुए मुझे दिख रही है। सो मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर पॉसिबली कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई झगड़ा हुआ है आपका, या ये कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है जो कि आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ है। पॉसिबली ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लाइक यहाँ कुछ ऐसी एनर्जीज ज़रूर हैं जो कि थोड़ी सी ख़राब हैं, जिनसे आप कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहे हो। ऐसी एनर्जीज यहाँ ज़रूर हैं, बट ये किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ आपके साथ एक कनेक्शन अटैच है। लाइक एक कनेक्शन आपके साथ टाइड अप है एंड वहाँ पर जो है मुझे ऐसा दिख रहा है कि कम्युनिकेशन हो रही है। एंड देन यहाँ पर जो है ये कोई आर्ग्यूमेंट या कोई कॉन्फ्लिक्ट इस तरह की सिचुएशन बन रही है। सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो। आपके करंट सिचुएशन में जो एनर्जीज हैं वो शो करती हैं कि यहाँ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ आप कोशिश कर रहे हो, अपनी कुछ ऑप्शंस ढूंढना चाह रहे हो, आप जानना चाहते हो कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, आप कोई फैसला लेना चाहते हो, कोई डिसीजन लेना चाहते हो अपने नेक्स्ट मूव को लेकर या अपनी ऑप्शंस को लेकर। इस तरह की चीज़ों को लेकर आप जो है वो इस तरह दिख रहे हो कि आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। लाइक आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम फेस करना पड़ रहा है इन चीज़ों को समझने के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये एक प्रोसेस की तरह से दिख रहा है जिसमें आप इवन के नहीं जान पा रहे हो कि आपको क्या करना है, बट फिर भी आप इस प्रोसेस में जा रहे हो। एंड जाने के बाद आप इस तरह की मुझे चलते रहना चाहिए, मैं कॉन्स्टेंटली लाइक चलता रहूँगा तो मैं खुद ही कुछ ना कुछ डिसीजन यहाँ पर ले लूँगा या खुद ही कोई ना कोई यहाँ पर रास्ता निकल आएगा। लेकिन आप इस तरह कि आप कॉन्स्टेंटली उस रास्ते पर जा रहे हो एंड उस रास्ते पर आप जा रहे हो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उस रास्ते में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके सामने कॉन्स्टेंटली आ रही हैं। सो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये मुझे इस वजह से दिख रही हैं बिकॉज आप इस वक्त अपने हेड में बहुत ज़्यादा हो, अपने माइंड में बहुत ज़्यादा हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो चीज़ों को लेकर, जिसकी वजह से यहाँ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके रास्ते में कॉन्स्टेंटली आ रही हैं। सो आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से मुझे ये इस तरह दिख रहा है कि इवन के यहाँ एनर्जीज इस तरह हैं कि अगर आप कॉन्स्टेंटली मूव करते रहो तो कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई रिजल्ट, कोई ना कोई डिसीजन आप ले पाओगे। बट इसके बाद भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि बिकॉज यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने माइंड में हो, सो आप इस रास्ते में भी जाते वक्त कहीं ना कहीं इस तरह हो कि आप सोच रहे हो कि मैं सही रास्ते पर जा भी रहा हूँ या नहीं। लाइक आप इस तरह की मुझे कोई गारंटी तो होनी चाहिए मेरे पास कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ। आप इस तरह की मैं कर क्या रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप ऐसी चीज़ों में, ऐसी थिंकिंग में बहुत ज़्यादा जा रहे हो। इवन कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हो, जिस प्रोसेस में आप जा रहे हो, अगर आप उसमें कॉन्स्टेंटली जाते रहोगे तो एक पॉइंट ऐसा ज़रूर है जहाँ पर आप जो भी डिसाइड करना चाह रहे हो या जो भी रास्ता आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन बिकॉज आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पॉइंट पर स्टक हो रहे हो जहाँ आप सोच रहे हो कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रही हैं। सो ये जितनी भी डिफ़िकल्टी है ये इसका रीज़न जो है वो मुझे ये दिख रहा है कि आप नहीं जान पा रहे हो कि आपको क्या करना है। एंड ये सिर्फ इसका रीज़न नहीं है, इसके साथ साथ इसका रीज़न ये भी है कि आप अपने नेक्स्ट आने वाली सिचुएशन पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। लाइक पहले तो आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपको क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है।
ये चीज़ जो है ये यहाँ पर आपके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करे, बट देन जिस रास्ते पर आप जा रहे हो आप उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट हो रही है। बेसिकली आप इस तरह हो कि आप इस बात पर ही ट्रस्ट नहीं कर रहे हो कि आप आगे एक बैलेंस एनर्जी में चले जाओगे, आप नहीं ट्रस्ट कर रहे हो, इसी वजह से आप यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी में जाते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर आप मुझे डाउट्स में, ओवर थिंकिंग में और कहीं ना कहीं अपने माइंड में जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। सो अब आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि ये सिचुएशन आपके लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग होने जा रही है। लाइक जितनी ये करंट सिचुएशन में चैलेंजिंग थी उससे कई ज़्यादा ये चैलेंजिंग हो रही है आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ में। बट गुड न्यूज़ ये है कि इवन के यहाँ आपके लिए सिचुएशन थोड़ी चैलेंजिंग हो रही है, बट मुझे इसके कह सकते हैं कि इसके सराउंडिंग में या डीप डाउन मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर चीज़ें मूव कर रही हैं एक अच्छी डायरेक्शन में। जितना भी स्टफ है वो मूव कर रहा है अच्छी डायरेक्शन में, एंड आपके लिए यहाँ मुझे हीलिंग दिख रही है। सो अच्छी चीज़, गुड न्यूज़ जो है वो यहाँ पर यही दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं हीलिंग भी कर रहे हो एंड आपकी इस सिचुएशन में चीज़ें मूव भी कर रही हैं एक अच्छी डायरेक्शन में। एंड पॉसिबली आप अभी ये नहीं देख पा रहे हो बिकॉज इस वक्त आप मुझे अपने माइंड में, अपनी ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। आपका सारा फोकस आपके माइंड पर है, आपकी ओवर थिंकिंग, आपके डाउट्स, इन चीज़ों पर आपका फोकस जो है वो ज़्यादा है। सो पॉसिबली आप अभी ये सिचुएशन इस तरह की, ये एक अच्छी सिचुएशन बनने जा रही है, एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही है आपकी सिचुएशन, पॉसिबली ये आप अभी नहीं देख पा रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं एंड देन आप ऐसा फील करो कि चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। तो आप इस तरह कि मैं इससे किस तरह से डील करूँगा, बिकॉज आपको सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस ही यहाँ की दिख रही हैं। आप अपने माइंड में हो इस वक्त, ओवर थिंकिंग में हो। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि जितना आपने स्ट्रेस लिया हुआ है वो भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो है वो बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। आप उसी में ज़्यादा कह सकते हैं कि उसी में ज़्यादा आप स्टक होते हुए दिख रहे हो। एंड मैं इसको इस तरह से कह सकती हूँ कि जिस तरह मैं अक्सर कहती हूँ कि फिजिकल प्रोग्रेस हो रही है, मैं इस तरह कहती हूँ, लेकिन यहाँ मुझे एनर्जीज में प्रोग्रेस होते हुए दिख रही है। एनर्जेटिकल कह सकती हूँ कि प्रोग्रेस हो रही है यहाँ पर। एंड ये स्लो है, लाइक स्लो प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन ये यहाँ पर हो रही है। एंड इसके स्लो होने का रीज़न ये है बिकॉज आप अपने हेड में इस वक्त बहुत ज़्यादा हो। यही चीज़ है जो यहाँ पर इसको स्लो कर रही है, इस प्रोसेस को फास्ट नहीं होने दे रही, इसको स्लो कर रही है, इसको स्टॉप कर रही है कहीं ना कहीं। एंड ये इस तरह नहीं है कि आप चाहते हो कि ये स्लो हो जाए, ऐसा नहीं है। ये स्लो जस्ट इस वजह से हो रही है बिकॉज आपका फोकस इस वक्त आपकी ओवर थिंकिंग पर है, आपके डाउट्स पर है। तो आप कोशिश करो कि आप खुद को ओवर थिंकिंग से, डाउट से, इन सारी चीज़ों से बाहर निकाल लो। सो मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज बता देती हूँ, बट उससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो कि हिडन हैं। एंड उन एनर्जीज में मुझे यहाँ सेल्फ केयर की एनर्जी दिख रही है, सेल्फ लव की एनर्जी दिख रही है आपकी साइड से। लाइक ऐसी सारी अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं जो कि आपके साथ हैं, बट वो डीप डाउन है, वो हिडन है आपकी साइड पर। लाइक आपकी साइड से आप ही के सेल्फ को लेकर लव भी दिख रहा है, बट अभी आप उसको नहीं देख पा रहे हो। सारी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं लेकिन आप उसको नहीं देख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। सो आप कोशिश करो कि आप खुद को अपने उस स्ट्रेस से, अपनी उस ओवर थिंकिंग से, अपने उन डाउट से बाहर निकालो ताकि आप इन सारी अच्छी एनर्जीज़ को देख सको। एंड जब आप इन एनर्जीज़ को देख सकोगे, इन एनर्जीज़ को समझ सकोगे, आप अपनी सेल्फ केयर करोगे तो आप यहाँ पर अपने सेल्फ की हीलिंग जो है उसको कंप्लीट कर लोगे। एंड उसको कंप्लीट करने के बाद डेफिनेटली आपके लिए सिचुएशन जो है ये एक अच्छी डायरेक्शन में जाएगी। बट उससे पहले आपको ज़रूरत है कि आप इन सारी एनर्जीज़ को अंडरस्टैंड करो, इनको समझो। एंड इनको समझने के लिए आपको खुद को ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से बाहर निकालना है बिकॉज आप इस वक्त जो है वो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अपने माइंड में हो। एंड जब हम बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ एक चीज़ जो मैं अगेन आपसे कहने जा रही हूँ कि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हम अगर अच्छा भी सोच रहे होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है। हम नेगेटिव सोचने लगते हैं बिकॉज हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सो उस वजह से सोचते सोचते एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम नेगेटिव ही सोचने लगते हैं। हम इस तरह हो जाते हैं कि अगर ऐसा हो गया या अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इस तरह की चीज़ें हमारे माइंड में आने लगती हैं। सो इसलिए भी खुद को ओवर थिंकिंग से दूर रखना चाहिए। एंड यहाँ आपके लिए ऑलमोस्ट मैं इसी तरह कह सकती हूँ कि यही आपके लिए गाइडेंस है कि आप खुद को ओवर थिंकिंग से निकालो तो आप अपने सराउंडिंग की अच्छी एनर्जीज़ को देख पाओगे और आप ये देख पाओगे कि आपकी सिचुएशन जो है वो एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। बाय।